God, who is most beneficent, most merciful. The student friend follower, today you people will learn Vanity Fair by William Thackeray. So he's one of writer who was born especially in India, Calcutta, and he wrote a lot of works. Let's see. Ulysses by Tennyson, and then we'll see work of William Thackeray. So ये राइटर है, पैदा हुआ है 18 जुलाई 1811 को कलकत्ता इंडिया के अंदर, और डेथ हुई है 24 1863 में, यानी 1811 में पैदा हुआ और 1863 में विलियम मेकपीस थैकरे की डेथ हुई है लंदन यूनाइटेड किंगडम में. तो विलियम थैकरे was an English novelist, authors, illustrators who was born in India. He is known for his satirical work, particularly his 1848 novel Vanity Fairs. So we'll see it. It's a panoramic portrait of the British society and the 1848 novel The Luckberry Lindens, which was adapted 1975. आज का जो हम यानी इसका डिस्कस कर रहे हैं नावल, यानी जैसे मैंने बताया था कि उस एज के अंदर, स्पेशली जो विक्टोरियन एज थी, उसमें ये दो प्रोमिनेंट नावलिस्ट थे. एक चार्ल्स डिकन, दूसरा विलियम थैकरे. ये दोनों बड़े प्रोमिनेंट राइटर थे, यानी स्पेशली नावल में. विक्टोरियन जो एज है वो फुल ऑफ नॉवलिस्ट है. नॉवलिस्ट जो हैं वो उन्होंने बड़ा वर्बोस और बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया है. चार्ल्स डिकन का वर्क है, और ज़्यादातर मैंने आपको बताया था चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा थी, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे, चाइल्ड की जो डिप्रेशन है और इन सारे जो सिचुएशन के अंदर जो वर्किंग क्लास जो डिप्रेस हो रही है वो सोसाइटी को बताते हैं. और सोसाइटी जो है वो अपर, मिडल और लोअर में बटी हुई सोसाइटी थी. इवन के जो भी आप राइटर देखेंगे, चाहे आप ऑस्कर वाइल्ड देख लें, वो भी यही बात करता है. लेडी ब्रैकनल जो है वो क्या करती है, वो भी आपको क्लास के बारे में बताती है. लेडी ब्रैकनल जब हम देखते हैं कि जो जैक वर्दिंग है, अगर आपने पढ़ा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर हम देखते हैं जो लेडी ब्रैकनल क्या करती है, वो लेडी ब्रैकनल क्या करती है, वो जैक से जब ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स की जब वो शादी की बात करता है कि वो उससे प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कहती है तो एक साइड पे तुम ज़रा, ग्वेंडोलिन को कहती है तुम साइड पे हो, मुझे ज़रा इसका इंटरव्यू तो लेने दो. वो उससे पूछती है मुझे ये बताओ कि आपके पास कितनी दौलत है, कितने फार्म हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी आप मालदार हो, तुम्हारा हसब नसब क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है, कास्ट क्या है, कितने घर हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी फैमिली नेम क्या है. तो वो उसे कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं थॉमस कार्डियो को एक विक्टोरिया स्टेशन जो है वहाँ पे मिला था. तो वो कहती तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है, स्टेटस नहीं है. तो उसमें स्टार करता है, ऑस्कर वाइल्ड स्टार करता है सोसाइटी के ऊपर, जो कि बटी हुई सोसाइटी है, ज़ात पात में डिवीज़न है वहाँ पे, अपर मिडल लोअर क्लास का. तो वो उस पर स्टार करता है विक्टोरियन सेटअप के ऊपर, विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर कि किस तरह बटी हुई सोसाइटी है. क्या आप मैरिज जो है वो प्लेजर गेन करने के लिए करते हैं, या आप हसब नसब गेन करने के लिए करते हैं, किसी बड़े नाम से करते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मैरिज? He is using certain paradoxical statement and stires, understatement, or he is using hyperbole, and by using and mixing all, clubbing all these elements, he is satirizing, he is just criticizing the society, especially Victorian age. तो विक्टोरियन एज को डिफरेंट राइटर जो हैं वो स्टायर करते आते हैं, चाहे वो कोई नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी हो, चाहे वो जॉर्ज एलियट हो, चाहे वो जेन ऑस्टन हो, चाहे वो विलियम थैकरे हो, चाहे वो चार्ल्स डिकन हो. इस तरह के बड़े बड़े नावलिस्ट जो हैं वो स्टायर करते हैं कि किस तरह की जालिम सोसाइटी है और किस तरह लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं. वैनिटी फेयर इसका एक वर्क है जो अभी हम देखेंगे,
और इसको हम लर्न करेंगे। लेट्स सी। ये है वैनिटी फेयर। ये एक नावल है और मोस्टली हम क्या देखते हैं कि उस वक़्त के जो नावलिस्ट थे वो सीरियल में लिखते थे। आपने देखा होगा कुछ अखबारात में बाज़ औक़ात कुछ नावल जो हैं वो सीरियल में पब्लिश होते थे, यानी हफ्ते के बाद आते, कुछ मंथली आते। तो इस तरह वो उन नावल्स का लोग वेट करते रहते और उनको पढ़ते। मतलब एक लिखा, दूसरा पार्ट फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर इस तरह सीरियल में वो उनको चलाते। तो इस तरह की जो नावल्स थे वो बड़े सीरियल नावल्स होते थे, उनको लोग बड़ा पसंद करते थे। और ये इस तरह, इसका ये राइटर था, नाम है चार्ल्स डिकन, नाम है विलियम मेकपीस थैकरे। और इस तरह के जो राइटर्स थे दे वर वेरी डिमांडेड, दे मीन टू से दे वर वेल नोन, पीपल लाइक देम, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट सीरियल। एक पढ़ लिया तो दूसरे के वेट में होते, जैसे ही आता तो लोग धड़ाधड़ उसको खरीदते। फर्स्ट पब्लिश इन 19 एज अ 19 वॉल्यूम मंथली सीरियल 1847 से 1848 पहले इसने पब्लिश किया। फिर इसने उसका नाम क्या रखा, यानी एक नाम रखा पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। रीपब्लिश एज अ सिंगल वॉल्यूम इन 1848। 1848 में इसने दोबारा पब्लिश किया नावल विदाउट अ हीरो। तो अब इसको हम अभी देखेंगे। और इसमें एक वाटरलू प्लेस है, वाटरलू प्लेस है ब्रसल की, ठीक है। ब्रसल की कुछ जो सेटिंग है वो शेयर की गई है। बेल्जियम कोई इलाका है उसको शेयर किया गया, उसकी सेटिंग रखी गई है। और इसके अंदर एक वार दिखाई गई है वाटरलू की, जब यूरोपियन कंट्री के साथ नेपोलियन जो एक डिक्टेटर था वो लड़ रहा था। और उसमें जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने उसको नेपोलियन को शिकस्त दी थी। ये लड़ाई सेटिंग में दिखाई गई है। वैनिटी फेयर बड़ा प्रोमिनेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लें। तो इसका राइटर है विलियम मेकपीस थैकरे, जिसका मैंने बताया इंडिया कलकत्ता में पैदा हुआ और इसकी डेथ कहाँ हुई है, बरतानिया के अंदर। इसके अंदर, इस नावल के अंदर दो लड़कियाँ हैं। एक लड़की का नाम है एमिलिया, जिसको कहते हैं एमिलिया। सो एमिलिया जो है ये बड़ी नाइस गर्ल है, डिसेंट है, अच्छी है। एमिलिया गुड एंड नाइस गर्ल। दूसरी साइड पे हमारे पास है जो दोनों ये फ्रेंड हैं, और दूसरी बैकी नामी एक लड़की है। बैकी जो है ये चीप है और ये अपने बेनिफिट के लिए किसी के साथ भी रिलेशन बना सकती है। मतलब फॉर हर बेनिफिट शी कैन डू एनीथिंग। कुछ होते हैं ना लोग बड़े चीप होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर बेनिफिट, फॉर सेंट्रल फॉर सेल्फ सेंटर्ड डिज़ाइन they can do anything. They can cheat other, they can defeat other, they can kill other, and at the cost of their benefit, for their benefit they can do anything. किसी का नुकसान कर देना, किसी की बैक बाइटिंग कर देना, किसी से बेनिफिट लेने के लिए उसकी मिस्ट्रेस बन जाना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेना, ये सारे मामला तो इसके लिए कुछ नहीं है। सो लेट्स सी। ये दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और इसकी कोई दोस्त नहीं है एमिलिया की, इसकी एक ही बैकी दोस्त है। लेकिन बैकी जो है वो बड़ी एक चीटर टाइप लड़की है, बड़ी चीप लड़की है। ये सीरियस है, जिससे प्यार करती है उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। प्यार करती है ये जॉर्ज ऑसबॉर्न से। जॉर्ज ऑसबॉर्न जो है एक अरिस्टोक्रेट है और अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है। एमिलिया जो है वो इतनी रिच नहीं है, बट शी इज़ अ गुड गर्ल। दूसरी साइड पे है डॉबन। ये जॉर्ज ऑसबॉर्न और डॉबन जो है ये दोनों फ्रेंड हैं, और दोनों ये जॉब करते हैं किसके अंदर, आर्मी मैन हैं, आर्मी में जॉब करते हैं, मतलब ये सोल्जर हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास है रॉडन जो है, जो लेटर शादी करता है बैकी से, ये भी इनका फ्रेंड है। ये तीनों एक ही जगह पे, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। अब होता यूँ है, थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हम एमिलिया की लाइफ के अंदर। एमिलिया प्यार करती है जॉर्ज ऑसबॉर्न से और इसने इसके साथ एंगेजमेंट की हुई है और ये चाहती है कि हर सूरत वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। डॉबन जो है ये भी इसकी ज़िंदगी में आता है, ये दोनों फ्रेंड हैं और ये लाइक करता है एमिलिया को। ये अक्सर एमिलिया को प्रपोज़ करता रहता है और इस प्रपोज़ कर चुका है, लेकिन ये रिजेक्ट कर चुकी है डॉबन को। कहती है कि वो प्यार करती है जॉर्ज ऑसबॉर्न से और उस जॉर्ज के साथ ही वो
शादी करेगी और उसके साथ ही रहेगी। तीसरा इनका फ्रेंड एक जोसेफ भी है, ये इनका फ्रेंड है और ये भी इनके साथ रहता है। अब होता यूँ है कि इमलिया जो है, इमलिया का जो मतलब जो ससुर है वो इसको लाइक नहीं करता, लेकिन जॉर्ज जो है वो इससे शादी करना चाहता है। अब इसने कहा कि ये इमलिया से शादी कर लेगा, लेकिन इसके फादर ने उसे रोक दिया, मना कर दिया कि डोंट गेट मैरी विद दिस चीप गर्ल, ये कोई इतनी रिच गर्ल नहीं है, इसके पास रुपया पैसा नहीं है, तुम इससे शादी ना करो। लेकिन इसका दोस्त जो है डोबन, जो कि इमलिया को बहुत पसंद करता है, वो कहता है कि तुमसे वो मोहब्बत करती है तो अपने फादर का कहना ना मान और तुम इमलिया से शादी कर लो। इमलिया जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। तो उसके कहने पर, अपने दोस्त के कहने पर ये शादी कर लेता है और अब ये बन गए हैं हस्बैंड वाइफ, यानी जॉर्ज और एमिलिया जो है हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। और इसने अपने फादर को रिजेक्ट कर दिया, फादर की बात नहीं मानी, फादर ने इसको क्या किया, आग कर दिया, निकाल दिया, घर से निकाल दिया। He does not like Emilia, but he likes his son. But his son, he did not accept his suggestion. उसने उसकी सजेशन नहीं मानी, उसने उसको घर से निकाल दिया है और ये अब दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब दूसरी साइड पे है बैकी। बैकी जो है अपना बेनिफिट चाहती है। बैकी एक हाउस मेड है, यानी ये एक बतौर सर्वेंट काम कर रही है। सरपिट, ये सरपिट नामी एक बंदा है जो कि बड़ा अरिस्टोक्रेटिक है और बड़ा रिच बंदा है, ठीक है। ये इसके घर में हाउस यानी एक हाउस मेड है, अब इसके घर में काम कर रही है। ये सरपिट की जो इसकी पहली वाइफ की डेथ हुई, फिर उसकी दूसरी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। ये बड़ा अय्याश किस्म का बंदा है सरपिट, और सरपिट जो है वो बैकी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। लेकिन ये जब इसके घर में काम कर रही थी, ये बड़ी, मैंने बताया, चीप लड़की है जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने सरपिट के बेटे के साथ, कैप्टन रॉडन के साथ, जो कि सन ऑफ मिस्टर पिट है, शी हैज़ सीक्रेटली गॉट मैरिड। पहले उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद उसे कायल किया कि वो उससे शादी कर ले, उसके बगैर नहीं रह सकती। अब इसने कैप्टन रॉडन के साथ शादी कर ली है। कैप्टन रॉडन के साथ शादी करने के बाद जो इसका जो सरपिट है, डेफिनेटली वो भी ख्वाहिशमंद था कि वो बैकी से शादी कर ले। तो वो जब जैसे उसे पता चलता है कि सरपिट जो उसका ससुर है, होने वाला जो ससुर था, वो भी उससे इंटरेस्टेड था, तो वो कहती वो बेनिफिट में नहीं रही। अगर वो इससे शादी कर लेती तो जल्दी मर जाता, इसकी जल्दी डेथ हो जाती, तो वो उसे खासी दौलत मिल जाती। अब ये पशेमान होती रहती है और परेशान है कि क्यों ना ये इससे शादी कर लेती, सरपिट से, जो कि एजेड भी था और उसकी डेथ भी होने वाली थी, तो उसे ज़्यादा बेनिफिट होता बजाय इस यंग रॉडन से शादी करने की बजाय। अब होता यूं है कि एक वाटरलू की एक वार जो है वो चल रही है। मैंने आपको बताया कि वाटरलू की जो वार है, ये एक ब्रसल का एक इलाका है, वहाँ पे वार चल रही है, ठीक है। अब इस इलाके के अंदर जो ये वार चल रही है, उसमें नेपोलियन और इस तरह की सेटिंग दिखाई गई है। काफ़ी कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लड़ रहे हैं नेपोलियन से, उसमें नेपोलियन हार गया था। अब उस जंग के अंदर हम देखते हैं कि ये सब जाते हैं, इधर से ये जॉर्ज ऑसबर्न ये जाता है, उससे डॉबन जाता है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उधर से ये रॉडन भी जाता है, ठीक है। अब ये सारे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ कैप्टन रॉडन की डेथ हो जाती है, इधर से जॉर्ज ऑसबर्न जो है इसकी भी डेथ हो जाती है। इसके यहाँ भी एक बेटा पैदा होता है, सन, ये इसका नाम रखती है जॉर्ज ऑसबर्न अपने हस्बैंड के नाम पे। इसके यहाँ भी बेटा पैदा होता है, ये भी रॉडन के नाम से ही उसका नाम रखती है। मतलब इन्होंने, इन दोनों के यहाँ बेटे पैदा हुए हैं और इन्होंने नाम यही रखे हैं। इसकी भी डेथ होगी, अब इसकी भी डेथ होगी। अब यहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है ये मार्कस जो है बड़ा रिच है और ये भी एक अय्याश बंदा है। इसकी अब इसने अपनी सेटिंग कर ली है इसके साथ। हस्बैंड की डेथ हो गई है, अपने मतलब जो बच्चा है इसका, उसको ये टाइम नहीं देती और ये अपनी अब अय्याशी में पड़ी हुई है। और ये अक्सर ये इसके साथ, मार्कस के साथ चली जाती है और इसके साथ घूमती फिरती, एंजॉय करती और अपने डांस वांस करती और एंजॉयमेंट में पड़ी हुई है। अब ये सारे मामलात जो हैं इसके चल रहे हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मार्कस